हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग? अच्छा है, बहुत बढ़िया होगा। उम्मीद करते हैं सबके घर में बहुत अच्छा होगा, सभी लोग मज़े से होंगे। और इस पैंडेमिक के कंडीशंस में अपने आप को सेफ रखें आप लोग, ताकि आगे जाकर कुछ उसका बेनिफिट मिले आपको। एनीवे, चलिए आज बात करते हैं हम लोग। नाम तो जानते ही मेरा, रंजन कुमार। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए रंजन कुमार। तो देखिए आज बात करते हैं हम लोग 11th केमिस्ट्री की और लेक्चर नंबर 5। क्लियर? चैप्टर आप देख ही सकते हैं, 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। राइट। आज जिसकी बात करने वाले हैं, देखो सब, आज इसकी बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। देखो एवोगाड्रो लॉ के बारे में जैसे कि तुम लोग को हम बताए थे थोड़ा, कि देखो एवोगाड्रो लॉ आखिर है क्या। राइट। मैंने कहा था आपसे कि एवोगाड्रो लॉ एक तरह से रिवोल्यूशन है, केमिस्ट्री में रिवोल्यूशन है, क्रांति है, एक नई दिशा है, एक नई लहर है। क्लियर है? सुन में जैसे कोरोना लहर फैल गया पूरी दुनिया में, उसी तरह जिस समय ये एवोगाड्रो लॉ आया उसी समय ये पूरा फैल गया ये, और इतना फैला कि केमिस्ट्री को इसने, क्लियर, एक नया वर्ल्ड बना दिया, एक नई चीज़ बना दी इसने। ठीक है, वैसे पहले भी केमिस्ट्री थी, लेकिन इसके बाद कुछ और ही इसमें नए पर लग गए। एनीवे, एवोगाड्रो लॉ देने वाले साइंटिस्ट का ये है एमिडियो एवोगाड्रो। एमिडियो एवोगाड्रो, इन्होंने इस लॉ के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। एमिडियो एवोगाड्रो। क्लियर? लिख देते हैं यहाँ पर, क्रांतिकारी लॉ इन केमिस्ट्री। एकदम क्रांतिकारी लॉ है केमिस्ट्री में, ऐसे याद रखिए। राइट। इनका क्या कहना है? इनका कहना ये था, समझिएगा आप लोग, इनका कहना ये था, यह कहना कैसे छोड़ो ना, इन्होंने सिंपली समझाया कि जैसे गैलुज़ाक लॉ है गैसियस वॉल्यूम के लिए, उन्होंने कहा कि जब सब्सटेंस आपका गैसियस फॉर्म में होगा तो उसके जो वॉल्यूम्स कंबाइन करेंगे एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। क्लियर? और इसका फ़ायदा उठाया हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट। अगर गैसियस सब्सटेंस है तो वॉल्यूम के तौर पे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे हम लोग। राइट। तो वो वहाँ पे गैलुज़ाक लॉ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, गैलुज़ाक से बोला या कहा कि भाई गैलुज़ाक आपका जो नियम है इसको हम बदल रहे हैं थोड़ा। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं भाई, बदल रहे हैं, तो हम आपके इस वॉल्यूम को जोड़ने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं मास से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। क्लियर? और उसके बाद इसमें नई तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? और इन्होंने एवोगाड्रो नंबर का एक वैल्यू भी दिया था, आपको जानते ही हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये कहते हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया अगर आप किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, क्लियर, 1 मोल लेते हैं तो उसमें उस पार्टिकल की संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। समझने के लिए, अगर आप 1 मोल कार्बन लेते हैं, यानी कि 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, अगर आप C12 12 ग्राम लेते हैं आप लोग, तो उसमें उस कार्बन एटम की संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। जैसे कि 1 दर्जन में 12 पेंसिल, उसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स में आयन आ जाए, एटम आ जाए, मॉलिक्यूल आ जाए, डजंट मैटर, वो वही रहेगा। अब बात करते हैं कि ठीक है कैसे समझे इसको। तो इनका स्टेटमेंट ये रहा, एट STP और NTP। क्लियर? STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिए गए हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन, और प्रेशर आपका 1 atm लिया गया है। क्लियर? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दी इक्वल मोल of different substances
has same number of their constituents comma which is multiple of Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर? ये इसका स्टेटमेंट रहा। ध्यान रहे मैंने यहाँ लिया है इक्वल मोल्स, अगर आप चाहे तो यूनिट मोल ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमको, ठीक है। तो जहाँ पे ले लिया इक्वल मोल है तो जितना मोल लीजिएगा उतने का मल्टीपल होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि ठीक है कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए इसको, तो एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग फ्लास्क ले लेते हैं, जैसे फ्लास्क ए हो गया, फ्लास्क बी हो गया और फ्लास्क सी हो गया, राइट। ए बी और सी 3 अलग अलग फ्लास्क हो गए। इसमें रखा हाइड्रोजन गैस, इसमें रखा नाइट्रोजन गैस और इसमें रखा ऑक्सीजन गैस, राइट। अमाउंट 1 मोल रखा, यहाँ भी 1 मोल लिया और यहाँ भी 1 मोल लिया। इज दैट क्लियर? ये लेने के बाद इन्होंने ये बताया कि सारे सिस्टम को एसटीपी पर ही रखना है, मतलब ये एसटीपी पे है, ये एसटीपी पे है और ये एसटीपी पे है। ऐसा करने के बाद ही कंक्लूडेड सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ उन्होंने कंक्लूड कर दिया भैया ऐसा रखना है। क्या कंक्लूड कर दिए देख लो। इन्होंने कंक्लूड किया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फैन की आवाज़ आ रही है। क्लियर? इन्होंने कंक्लूड किया एट दिस कंडीशन जहाँ पे आप ले रहे हैं H2 गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों का आपने 1 मोल लिया है, तीनों का 1 मोल लिया आपने, राइट। तो इस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, दैट इज़ H2 मॉलिक्यूल की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसी में 1 मोल में नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल की संख्या होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसमें भी आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? एट द सेम टाइम ही सेड कि ये 1 मोल है तो इसके मोलर मास के बराबर होगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 ग्राम पर मोल, इसका कितना है हमारा 28 ग्राम पर मोल और ये होगा आपका 32 ग्राम पर मोल। डू नो वाई? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है भैया 28 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32 हो गया। तो इसका कहने मतलब ये है कि अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 2 ग्राम मास लेंगे हाइड्रोजन का उठाइएगा तो उसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या इतनी होगी। अगर आप लेते हैं 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन लेते हैं मास के तौर पे तो उसमें टोटल नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल की संख्या भैया इतना हो जाएगा और सेम वहाँ पे कुछ वैसा ही है। क्लियर? एट द सेम टाइम इन्होंने वॉल्यूम को लेकर भी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप 1 मोल लेते हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस लो और उसको फैला दो, राइट, तो इतना वॉल्यूम वो कवर करने वाला है। इतना वॉल्यूम कहने का मतलब क्या? L, B और H, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? नहीं जैसे स्प्रे करते हैं हम लोग, क्लियर भैया, कोबरा ले लेते हैं या फिर पता नहीं कौन कौन सा नागिन वाला ले लेते हैं हम लोग स्प्रे मारने के लिए बॉडी पे, और बॉडी पे स्प्रे मारते हैं और किसी पार्टी में जाते हैं तो अगल बगल लोग घूम के देखने लगता है। क्यों भाई? तो चारों तरफ उसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। क्लियर?
आयो समझ में? तो सबके नोट्स में जा रहा है तो लोग कह रहे हैं भैया कहाँ से आ रहा है ये, तो उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये रहा वो पर्सन। क्लियर? तो उसके बॉडी पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है उसका, और वो मॉलिक्यूल छिटक छिटक के दूर दूर जाते हैं। राइट? तो आप समझ सकते हैं कि L/B/H तीनों में जा रहा है, वो चीज़ हो गया। तो 22.4 लीटर इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा। इज दैट क्लियर? और ये आप चाहें तो इसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसकी कैसी है उस पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला के